नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले की, जिसने हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है और सरकार को बड़ा झटका। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है जो अनुबंध कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों से जुड़ा था। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं और उसके बाद ये बदलाव कर्मचारियों के नजरिए से कितना जरूरी है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अनुबंध कर्मचारी होते कौन हैं। सरकारी विभागों में कई लोगों को पहले स्थायी नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध पर रखा जाता है। इसके बाद एक तय समय पूरा होने पर उन्हें नियमित यानी पक्का कर दिया जाता है। अब यहीं से असली समस्या शुरू होती है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 2015 में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी शुरू करता है और 2022 में पक्का होता है, तो अब सरकार के बनाए कानून के मुताबिक उसकी असली नौकरी 2022 से मानी जाती थी, यानी 2015 से 2022 तक के 7 साल को नजरअंदाज किया जा रहा था। अब सवाल ये कि इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता। इससे कर्मचारियों की सीनियरिटी कम हो जाती, प्रमोशन देर से मिलती और कई अन्य फायदे भी प्रभावित होते। यहीं से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़नी शुरू हुई। कर्मचारियों का कहना था कि जब उन्होंने शुरुआत से ही काम किया है तो उनके पूरे काम के साल गिने जाने चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों ना रहे हो। हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सेशन में इस संदर्भ में बिल लाकर उसे पास किया था। सरकार की तरफ से पारित बिल में बैक डेट से अनुबंध अवधि के लाभ से वंचित किया गया था, क्योंकि राज्य में अनुबंध अवधि का कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों की अनुबंध अवधि अलग अलग थी। इस कारण बड़ा कंफ्यूजन था। कोई कर्मचारी 8 साल बाद तो कोई 5 साल और फिर 2 साल बाद नियमित हो रहे थे। कारण यह था कि हर सरकार ने अपने कार्यकाल में नियमित होने के लिए अनुबंध अवधि का समय घटाया था। सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जनवरी में हुई सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की तरफ से बनाए एक्ट को खारिज कर दिया है। सामान्य भाषा में कहे तो एक्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में ये CWUP 3361 ऑफ 2025 केस नंबर के तौर पर था। यहां गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ भी इस एक्ट को रद्द कर चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को राहत नहीं मिली थी। फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला में शीतकालीन सेशन में दिसंबर 2024 में बिल लाकर उसे पास करवाया था। उस समय भाजपा ने बिल का विरोध किया था और कहा था कि बिल को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। खैर, बिल पास हो गया तो कर्मचारी वर्ग फिर से हाईकोर्ट गए। अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए एक्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि वो कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी व अन्य लाभ प्रदान करें। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये सही नहीं है। कोर्ट के अनुसार कर्मचारी ने जब से नौकरी शुरू की है उसे उसी तारीख से उसकी सेवा मानी जाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो या रेगुलर। यानी अब कर्मचारियों के पुराने साल भी सीनियरिटी, प्रमोशन और अन्य लाभों में जोड़े जाएंगे। कुल मिलाकर ये फैसला कर्मचारियों के हक में गया है और सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा है। नीतिगत स्तर पर देखें तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अलग अलग समय पर अनुबंध अवधि में बदलाव किए गए थे, कहीं 8 साल, कहीं 5 साल और कहीं 2 साल। ऐसे में सीनियरिटी तय करना जटिल हो गया था। सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए एक समान नियम लागू करने की कोशिश की, लेकिन उस प्रक्रिया में कर्मचारियों के पहले के अधिकार प्रभावित हो गए, जिसे अदालत ने असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले का प्रशासनिक असर भी बड़ा होगा।
अब सरकार को न केवल अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा, बल्कि हजारों कर्मचारियों के सीनियरिटी, प्रमोशन और वेतन संरचना को दोबारा तय करना होगा। इससे सरकारी तंत्र पर अतिरिक्त दबाव और वित्तीय बोझ भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के नजरिए से यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी वर्षों की सेवा को मान्यता मिली है। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और भरोसा भी मजबूत होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बड़े झटके के बाद सरकार आगे क्या कदम उठाती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।